अब हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी बॉडी को ऑरिजिन से फेंका गया ए पर, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और वेलोसिटी को फेंका गया यू से, और ये हो गया थीटा, और यहाँ मैक्सिमम हाइट अटेंड किया ये सी पर, और ये मान लीजिए बी, ये मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन किया। तो अब देखिए कि ये बॉडी जो है ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल है, यानी 2 डायमेंशन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी इसका जो पोजीशन हो रहा है, टाइम एक ही है, एक ही टाइम में 2 एक्शन हो रहा है, एक ऊपर भी जा रहा है, एक नीचे भी जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और वर्टिकल भी चल रहा है, यानी पोजीशन का, यानी डिस्प्लेसमेंट का, यानी स्पीड का या वेलोसिटी का कंपोनेंट उठ रहा है। एक कह रहा है कि इधर चलो, एक कह रहा है कि इधर चलो, यानी पोजीशन में जो चेंजिंग हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, लेकिन टाइम कांस्टेंट है। याद रहे, देख लीजिए, आप फिगर से ही देख लीजिए। तो ये जो हो गया यू हो गया प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, और ये थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल से, विथ हॉरिजॉन्टल, और आपका एच जो हो गया ये मैक्सिमम हाइट हो गया, हाइट, और आर जो है ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और आपको जो पाथ हो गया ये पाथ ओ सी ए, ये कहलाएगा ट्रेजेक्टरी पाथ। अब इसमें कुछ करना नहीं है, वही लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन यहाँ भी फिट होगा, लेकिन यहाँ फिट होगा तो यहाँ तो देख रहे हैं कि पोजीशन का 2 कंपोनेंट है, वेलोसिटी पोजीशन 2 तरह से है, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, तो यानी वो डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट उठेगा, दोनों बांटेगा कि कितना हमको कितना है। तो आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट माने बंटवारा का है कि जिधर थीटा होगा उधर कॉस होगा, तो इधर हॉरिजॉन्टल में हो गया आपका यू कॉस थीटा, अब वर्टिकल में हो गया यू साइन थीटा, हो गया बंटवारा हो गया। टाइम का तो बंटवारे नहीं है, सेम टाइम है सब कुछ। अब है पोजीशन, अब मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ पोजीशन में चला गया है, तो एक्स पोजीशन, तो एक्स की ओर डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, तो वाई इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वाई हो गया। तो इसको आप ही कोऑर्डिनेट के रूप में जानते हैं, एक्स वाई, यही ना होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जानते कि एक्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट, वाई के तरफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हमको अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे, टाइम टी है ही, और डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया और वेलोसिटी मालूम हो गया, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए अब लगाइए, लेकिन लिखेंगे 1 by 1 कि अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर्मूला वही होता है जी, डिस्टेंस बराबर एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्सीलरेशन जो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग 0 होता है। तो आप कहिए कि सर 0 कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि वीटी ग्राफ में, देखिए ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ में जो ये एक्सीलरेशन होता है, यही एक्सीलरेशन होता है tan थीटा। तो एक्स एक्सिस के समानांतर हो गया तो ax हो गया 0, ay जो हो जाएगा वो g हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो निगेटिव, तो ये 0 हो गया था। ये हो गया x बराबर u cos थीटा इंटू टी, एक इक्वेशन हमने निकाल लिया। फिर अब दूसरा है ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस,
तो y बराबर हो गया u साइन थीटा t प्लस नहीं होगा, क्या होगा, ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये माइनस g का मान माइनस होगा gt स्क्वायर। क्या सिंपल बात है, हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन से निकले, वही जो पढ़े थे मोशन में, इसीलिए वो सिलेबस से हटा दिया है कि उसकी एप्लीकेशन यहाँ है। अब आपको निकालना क्या है, ये टर्म निकालना है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ये, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब निकाल के कर सकते हैं आप सभी आदमी मैथ के स्टूडेंट हैं, तो ये जो हो गया फाइनाइट हो गया, फाइनाइट माने मेजरेबल है, यानी ओ से चला है और ए पर एंड हो गया है। तो जहाँ वाई को देखिए, वाई बॉडी जब यहाँ था तो वाई 0, धीरे 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 वाई बढ़ते जा रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है। जैसे ही मैक्सिमम पर गया वाई घटना शुरू हो गया, लेकिन एक्स घटेगा नहीं, एक्स नहीं घटा है, एक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है। एक्स जब मैक्सिमम हो गया तो वाई 0 हो गया, यानी वाई 2 स्थान पर 0 है, जब इनिशियल में और जब वहां पर। तो एक शर्त लग सकता है, कंडीशन 1 लग सकता है कि इफ t इक्वल टू t, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये शर्त लग सकता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू t, तो y क्या हो गया 0। आप इक्वेशन 2 में भर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 भर के देखिए तो आपको ये तो 0 हो जाएगा, तो u साइन थीटा t इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, यानी t इक्वल टू निकल गया 2u साइन थीटा बाई g। देखिए टाइम फ्लाइट निकल गया x फाइनाइट पर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए आधा समय ले तो y बराबर h हो सकता है, तो एक इस फॉर्मूला पर आप निकाल लीजिए, ये 2 कि इफ y इक्वल टू h तो t इक्वल टू t/2, इसको पुट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा, तो h निकल गया। देखिए कुछ कर नहीं रहे कुछ, आपका तीसरा जो फॉर्मूला है ये आपको अब r निकालना है, तो देखिए x मैक्सिमम यानी r के बराबर हो जाएगा OA, तो इफ ये तीसरा है, इफ x इक्वल टू r हो गया तो t इक्वल टू कैपिटल T, तो r इक्वल टू u कॉस थीटा इंटू t का मान दे दीजिए, u कॉस थीटा, t का मान आप निकाल चुके हैं, 2u साइन थीटा बाई g, तो आपका क्या निकल गया, देखिए u स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई g, ये कोई फॉर्मूला पर है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, r भी निकल गया। यानी आपका जो डिमांड था वो निकल गया आपका 3 फार्मूला, जो कि आपको सीधे ये आपको याद है, जो हमने रेक्टेंगल में रखा है इसको याद रखना जरूरी है। कैसे निकला है ये 2 लाइन में आप समझिएगा। अब इस पर जो है सो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सो देखिए ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि ये साइन के कॉन्सेप्ट पर लेगा, साइन, तो आप लोग साइन को समझते हैं कि फार्मूला में आ गया तो साइन को छोड़ नहीं, लेकिन साइन के करैक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है। अब साइन की क्या करैक्टरिस्टिक्स है और ये कॉस की क्या करैक्टरिस्टिक्स है, दो ही गुना है साइन और कॉस। ये कॉस है कि जब वैल्यू कम होता है एंगल का तो उसका मान, कॉस का करैक्टरिस्टिक्स है उसका मान अधिक होता है, यानी एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, कॉस का करैक्टरिस्टिक्स। साइन का करैक्टरिस्टिक्स है कि एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, यानी ये डायरेक्टली है और ये इन्वर्सली है, तो उस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है सो आपको दिखा रहे हैं वो। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आ गया कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड by velocity
u at angle theta with the horizon with the vertical, then total time of flight is equal to a 2u sin theta by g, b 2u cos theta by g, 2u sin theta u sin theta by g, d 2u tan थीटा बाई जी। अब इसमें लड़के जो है सो अब चूंकि दिमाग में आपके ये बैठा हुआ है फॉर्मूला, तो आपने याद कर लिया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, ये आपका एकदम दिमाग में सेट कर गया। लेकिन किसी चीज को हमेशा फिक्स्ड नहीं करना है ना, इसलिए कोई आदमी किसी यानी कहा जाता है कि विश्वास कीजिए लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए, वही धोखा खाता है। एकदम फिक्स्ड नहीं होना है कि यही होगा, तो आप अंधविश्वास इस पर कर रहे हैं कि यही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा। नहीं, थीटा पर वो डिपेंडेंट है, थीटा पर। आप थीटा का पोजीशन किधर से है, तो 2u sin थीटा जब हॉरिजॉन्टल से है तब वो है, अगर वर्टिकल से कर दिया तो ये एंगल जो है अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये एंगल जो है क्या बन जाएगा, देखिए ये थीटा बना है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो आप 2u sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी ये फॉर्मूला हो गया। आपसे गलती शुरू में रख दिया, गलती करवा दिया, है ना। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि किसी चीज पर 100 फिजिक्स के फॉर्मूला पर 100% विश्वास नहीं कीजिए, यही है। उसमें कोई चीज भी वैरी करा दे सकता है, यानी एकदम फिक्स नहीं रखना है। एक चीज पढ़ने से पहले ये चीज याद रखिए, अगर कोई है आप जिस पर विश्वास करते हैं तो उस पर विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, नहीं तो धोखा खाइएगा। तो चलिए, अगर ये इसी सवाल को चॉइस को चेंज कर देता, क्या चेंज कर देता, आई रख देता 2u g cosec थीटा, b 2u sec g sec थीटा, c अब देखिए 2u tan थीटा बाई जी। अब फिर लड़का यहाँ पर आपको इस चॉइस में यहाँ कर देता नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज देता तो तब उसके फिर देखिए कि अंधविश्वास, क्या अरे इसमें तो साइन 2u sin थीटा है ही नहीं, बस अंधविश्वास। यहाँ नहीं देखे कि यहाँ चेंज किया है, तो साइन जानते हैं कि कॉस का क्या होता है 1/sec थीटा, है ना। तो यानी आप फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन पूछ क्या रहा है, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये सब।